नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर लगातार राजनीति बिगड़ती जा रही है और आम आदमी पार्टी और उनके सर्वे सर्वा अली बाबाओं के 40 चोरों के अली बाबा अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली की लगाम छूटती जा रही है। अब ये सारी बातें इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि आखिर केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अब इस कड़ी में जब चुनाव है तो हर आदमी की वो बात निकलकर सामने आ जाती है जो कभी उसे भी याद नहीं रहती। यानी कि चुनाव किसी को अगर, देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि किसी को अगर अपने बाप का नाम पता ना हो तो वो चुनाव लड़ ले। भाई साहब, ऐसे ऐसे उसके दुश्मन और दोस्त, आस्तीन के सांप उसके बारे में ऐसा ऐसा रिकॉर्ड निकालकर सामने लाकर रख देते हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो ऐसी, लेकिन आतिशी मार्लेना जो अब एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है दिल्ली की, जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वो बने बनाए कामों पर जाकर अपने फोटो खिंचवाती हैं, जैसा कि केजरीवाल करते थे। कांग्रेस के सारे प्रोजेक्ट पे जाकर वो फोटो खिंचवाते थे, फिर कहते थे मैंने 100 करोड़ बचा लिए, मैंने 200 करोड़ बचा लिए, मैंने 1000 करोड़ बचा लिए, और आज दिल्ली का खजाना 7000 करोड़ के घाटे में चला गया। दिल्ली के अंदर एक भी काम नहीं किया, दिल्ली को एक नया टैग मिला, दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। ऐसे में आज दिल्ली का जो वोटर है वो अरविंद केजरीवाल को अब देखना नहीं चाहता है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसे में वो करे क्या। अब उनके पास ले दे के बचता है विक्टिम कार्ड। तो केजरीवाल ने ये इंटरनली अपने सभी नेताओं को भेज दिया है मैसेज कि ज्यादा से ज्यादा नौटंकी करनी है, यानी कि रोना है, पीटना है, आंसू दिखाने। तो इनके पास एक रुदाली है जिसका नाम है आतिशी मार्लेना। जी हां, तो आपने वो देखा था मनीष सिसोदिया की जमानत, फिर घड़ियाली आंसू, फिर गिलास से पानी पीना, बिना आंसुओं के आंखों को गीला करने की कोशिश। मतलब क्या बताऊं यार, टू मच हो गया। आज तक दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिला है जो इस बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, खड़ाऊ रखकर केजरीवाल के पूछती है। आप आज इन्हीं खड़ाऊ मुख्यमंत्री ने आज एक और नई नौटंकी कर दी। अब ये नौटंकी क्या थी, ये तो बात किसी को समझ नहीं आई, लेकिन इस नौटंकी के पीछे ये जरूर सबको समझ आया कि भैया ये तो वोट मांगने के लिए आदमी की सबसे निचले स्तर की हरकत है। क्योंकि अब उनको समझ आ गया कि वोट तो अब तुम्हें मिल नहीं रहा है, काम तो कुछ किया नहीं। वाईफाई दिल्ली में यूथ को, देखिए, सबसे बड़ा वादा यूथ के साथ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया था, पूरी दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई देंगे। कहां है वाईफाई केजरीवाल साहब? वाईफाई तो मिला नहीं कहीं। सारा यूथ अपने मोबाइल में रिचार्ज कर करके बेचारा वाईफाई चला रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। साफ पानी देंगे, कहां है पानी? है ही नहीं। एक एक गली में 4-4 पानी बेचने की दुकानें उगाई हैं। लोगों ने अपने घरों में एमसीडी के इंस्पेक्टरों को पैसा दे दे के पंप लगाकर उनसे पानी भर के ऐसा का ऐसा पानी सप्लाई कर रहे हैं, आरओ लगाकर। अब यमुना का हाल तो किसी से छिपा नहीं है भाई साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सब बर्बाद हो चुका है, शीला दीक्षित के ही चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अब वहां पर 2-2 घंटे का दिल्ली में जाम है, हालत बहुत खराब है, पॉल्यूशन से आप लड़ ही रहे हैं सब कुछ। तो केजरीवाल ने कोई काम तो किया नहीं। अब ऐसे में नौटंकी तो करनी पड़ेगी ना भैया। अब मुख्यमंत्री बनाया तो नौटंकी कीजिए। तो आज आतिशी मार्लेना ने एक बड़ी नौटंकी की। आप देखिए जरा इस नौटंकी को, देखिए कि आप भी सोचेंगे कि क्या चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करेगा, ये भी चलेगा। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं।
वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। आपने देखा होगा कि वोट के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर आज आतिशी मार लेना अचानक सामने आती हैं और उनको ये समझाकर भेजा था कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक बार रोना है, और फिर गिलास जो वहां रखा रहता है वो रखा ही इसलिए जाता है कि आज आतिशी जी जितना पानी आंसुओं से निकालने की कोशिश करेंगी उससे पहले पी लेंगी। तो आतिशी जी ने ये सब किया, सीएम आतिशी ने पूरी रोने की नौटंकी की। लेकिन आज दिल्ली ही नहीं देश की जनता ये पूछना चाहती है, केवल रमेश बिधूड़ी ही क्यों, देश की जनता भी ये पूछना चाहती है। और जिस किसी ने भी आज तक कोई भी, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो ना हो, चाहे वो भगवान को प्यारा हो गया हो, अगर गलत काम करेगा तो उससे उसके बारे में हमेशा कहा जाएगा। दरअसल आतिशी के जो माता पिता थे उन्होंने अफजल गुरु, जो कि हमारी संसद पर हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी था, उस अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए, उसकी फांसी को कैंसिल कराने के लिए, उसको टलवाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी भाई साहब। तो ऐसे परिवार के लिए आप क्या बोलेंगे? ऐसा परिवार तो समझिए ना। फिर रमेश बिधूड़ी ने यही तो कहा कि वो लोग थे जो अफजल गुरु की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के उन लोगों की, उन जवानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे जो संसद हमले में मारे गए थे। एक बार उन पर भी आंसू बहा लिया जाता। तो जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने आज सवाल उठाया, सचमुच उन्हें पूरी जनता के सामने ये सवाल उठाने चाहिए और घर घर तक ये सवाल और ये बात पहुंचानी चाहिए। एक ऐसी फैमिली जो अफजल गुरु की फांसी रुकवाने की लड़ाई लड़ रही थी, तो आखिर उस पे अगर रमेश बिधूड़ी ने बोला तो बुरा क्या हुआ, गलत क्या था? आपको रोना था अपने घर में, लेकिन आप आकर, क्योंकि जनता के सामने वोट के लिए कुछ भी करेगा कि पॉलिटिक्स आजकल चल निकली है और ये पॉलिटिक्स अभी कहां तक जाएगी ये भी देखना होगा। लेकिन एक बार पहले रमेश बिधूड़ी के इस बयान को सुनिए जो उन्होंने कहा आतिशी मारलेना के माता पिता के बारे में। एक बार ये भी सुन लेना चाहिए, सुनिए जरा। से लेकर आया, अरे ये मारलीना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी अब सिंह हो गई। आपने सुना होगा रमेश बिधूड़ी ने किस तरीके से यह सवाल खड़ा किया, लेकिन इस सवाल को तो देश की जनता भी पूछ रही है। हर वो आदमी पूछ रहा है जो अपने देश से प्यार करता है, अपने पार्लियामेंट से प्यार करता है, उन जवानों से प्यार करता है जो शहीद हुए उस हमले में, उनका क्या कसूर था। तो आप ये समझिए कि अब नौटंकी अरविंद केजरीवाल की एंड कंपनी की शुरू हो चुकी है और आपको आने वाले दिनों में और बहुत कुछ दिखाई देगा।
तो ये जो वोट के लिए एक नए तरीके की राजनीति अब आम आदमी पार्टी कर रही है, अब ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता की नजरों से केजरीवाल एंड कंपनी अब गिर चुके हैं। अब इनका कोई वजूद दिल्ली में बचेगा ही नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।